हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें भी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जिसमें कि कुछ आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस के। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। अभय बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, अभय बाबू एंड चारू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट किया है दमन को इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है जिसमें 4 ईयर परचेज को बेस मानकर, जिसमें परचेज ईयर आपको कितने गिवन है 4 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और लास्ट 5 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और 4 ईयर परचेज के बेस पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। दिस प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 5 ईयर्स का आपको प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है 22 का प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, 2023 का गिवन है 3,50,000, 2024 का गिवन है 5 लाख, 2025 का गिवन है 7,10,000 एंड 2026 का लॉस यहाँ ब्रैकेट में जो गिवन है ये लॉस है 5,90,000। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल 25 अ टू व्हीलर वॉज परचेज फॉर ₹1 लाख एंड डेबिटेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर 1 अप्रैल 25 को टू व्हीलर परचेज करिए कितने की ₹1 लाख की, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और उसको क्या करा ट्रेवलिंग एक्सपेंस में उसको डेबिटेड कर दिया है। ऑन विच डेप्रिसिएशन is to be charged at the rate of 25% per annum, और उसका जो डेप्रिसिएशन था 25% पर annum उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होना था। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर इंटरेस्ट है किसका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कितना इंटरेस्ट है ₹10,000 इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड 26। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है और एडजस्टमेंट करके नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पर हम करते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ एक टेबल बनाएंगे, इसमें ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। जो ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है ईयर हम मेंशन करेंगे, प्रॉफिट एज इट इज जो प्रॉफिट गिवन है एज इट इज हम प्रॉफिट मेंशन करेंगे। देन जो एडजस्टमेंट जिस ईयर में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट हमें करना है वो हम एडजस्टेड करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे। सो हम बनाते हैं एक टेबल। यहाँ पर ईयर आपको गिवन है 22, क्वेश्चन में गिवन है 22 का प्रॉफिट कितना गिवन है 1,50,000, 23 का आपको गिवन है 3,50,000, 24 का गिवन है 5 लाख, 25 का गिवन है 7,10,000 एंड 26 का आपको लॉस गिवन है ब्रैकेट में गिवन है, दैट मीन लॉस गिवन है। लॉस कितना है 5,90,000, ये लॉस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, बोल रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 25 ए टू व्हीलर वॉज परचेज। 1 अप्रैल 25 मींस कौन सा एकेडमिक ईयर होगा वो 1 अप्रैल 25। यहाँ से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 25 से कब तक चलेगा 31 मार्च 26। तो ये वाला अकाउंटिंग ईयर है वो। क्वेश्चन जो हमें एडजस्टमेंट करना है ये टू व्हीलर परचेस हुई है कब हुई है 1 अप्रैल 25। दैट मीन कौन सा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 25 मींस 25 टू 26। इस ईयर में एक टू व्हीलर परचेस हुई थी, कितने की परचेस हुई थी ₹1 लाख की। उसको डेबिटेड कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, उसको किस में डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में उसको डेबिट कर दिया बाय मिस्टेकनली, और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना था 25%। अब और नेक्स्ट ये भी बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड 26। अब हमें क्या करना है, अब हम इस अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं जब 1 अप्रैल 25 को टू व्हीलर परचेस हुई है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टू व्हीलर जो परचेस हुई है 1 लाख की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उसको बाय मिस्टेकनली क्या करा ट्रैवलिंग एक्सपेंस में उसको डेबिट कर दिया। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में उसको डेबिट कर दिया, दैट मीन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को कहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट में हम लिखते हैं।
अब बाय मिस्टेकली एक टू व्हीलर परचेज हुई है, इसको जाना था बैलेंस शीट में, लेकिन उसको क्या कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में उसको डेबिट कर दिया। मीन्स हमारा जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया, कम हो गया। हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंस में बाय मिस्टेकली डेबिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट आना था प्रॉफिट हमारा कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस ईयर में जो आपको लॉस गिवन है 5,90,000, इस ईयर में जो 1 लाख का टू व्हीलर परचेज हुई है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस में इसको बाय मिस्टेकली डेबिट कर दिया है, तो इसको हम एड बैक करेंगे। इस 1 लाख रुपीज को हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड बैक करेंगे, इसको वापस से हम ऐड कर देंगे 1 लाख रुपीज को। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो ये होगा। सेकंड, इसी ईयर में हमें एडजस्टमेंट क्या करना है कि जब टू व्हीलर को जो डेप्रिसिएशन वो कितना है, एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो टू व्हीलर ऑफ एसेट्स है, एसेट्स पे कितना हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, एट द रेट ऑफ 25% पर एनम उस पर डेप लगना है। अब जब उसको टू व्हीलर कंसीडर नहीं करा, एसेट्स कंसीडर नहीं करा, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में उसको डेबिट कर दिया है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ है। और जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ उस ईयर में, तो हमें डेप्रिसिएशन उसका कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो टू व्हीलर को एसेट्स उन्होंने कंसीडर नहीं करा, दैट मीन उसका डेप्रिसिएशन भी कंसीडर नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं हुआ, दैट मीन क्या हुआ, उससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। सो 1 लाख का 25% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000। 1 लाख की जो टू व्हीलर है उसका 25% पर एनम डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि कंसीडर नहीं हुआ, तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो यहां लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 25,000 डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जिस पर कि इंटरेस्ट उन्होंने क्रेडिट करा है। नॉन ट्रेड, दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। दैट मीन क्वेश्चन में क्लियर आपको बोल रहे हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर 10,000 का इंटरेस्ट मिला है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर क्या मिला है, 10,000 का इंटरेस्ट मिला है, जिसको उन्होंने क्रेडिट किया पी&एल अकाउंट में। तो अब ये जो इनकम है, ये नॉर्मल इनकम नहीं है, कौन सी इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। कौन सी इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये एबनॉर्मल इनकम है। तो एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे, ये पहले प्लस हुई है जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं। अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है ये एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल इनकम है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने एडजस्टमेंट किया, फर्स्ट तो हमने ये वाला करा, 1 लाख रुपीस को हम प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन 25% जो हमने 25,000 निकाला इसको हम माइनस करेंगे, और 10,000 का क्या है, इंटरेस्ट जो मिला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपको ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में दिया लॉस है, ऑलरेडी जो दिया है 25-26 एकेडमिक ईयर का जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,90,000, ये ऑलरेडी लॉस है। अब ये ब्रैकेट में माइनस में हम इसको ऐड करेंगे, इसका एडजस्टमेंट करेंगे। सो माइनस 590 और 1 लाख, ये कितना हो जाएगा, 4,90,000। 590 से हम माइनस करेंगे किसको, ये प्लस करना है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। 5,90,000 से 1 लाख को माइनस कर देंगे हम, प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आएगा, 4,90,000। 4,90,000 ये भी माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस दोनों ये भी माइनस करना है। सो 4,90,000 में इन दोनों को हम 35 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आता है 5,25,000, ये माइनस में ही आएगा। कैसा आएगा, ये माइनस में आएगा 5,25,000। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस आएगा 490 में हम इसको भी माइनस करेंगे, दोनों को 35,000 को भी माइनस करेंगे दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम एडजस्ट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके 5,25,000 माइनस में आएगा। दैट मीन इस ईयर का ये जो आ रहा है लॉस, ये हमने नॉर्मल लॉस इसका कैलकुलेट हमने कर दिया। अब जो आपको बोल रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट बताना है, नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसको जो इंटरेस्ट है ये दोनों ईयर का है, ये 25 का भी है और 26 का भी है। 26 में तो हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया, 25 में भी है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट है ये दोनों ईयर का, 25 का और 26 का भी है। तो 26 में तो हमने उसको एडजस्ट कर लिया, 25 में भी हम उसको एडजस्ट करेंगे। अभी कौन सी इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने माइनस किया, इस ईयर में भी उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इस ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 7,10,000। 7,10,000 से 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आता, 7 लाख। और ये प्रीवियस जो 3 इयर्स इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, दैट मीन ये एज इट इज रहेंगे। 22 का प्रॉफिट होगा 1,50,000, 23 का 3,50,000,
24 का 5 लाख, और 25 का प्रॉफिट कितना होगा एडजस्ट करने के बाद, नॉर्मल प्रॉफिट 7 लाख, और यहाँ पर 26 का जो होगा ये लॉस आएगा, कितना आएगा नॉर्मल, ये 5,25,000। अब हमारे पास ये नॉर्मल प्रॉफिट का हमारे पास फिगर आया है। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे। अब क्या करेंगे, सब अब निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रीवियस ईयर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रीवियस ईयर नॉर्मल प्रॉफिट। अब प्रीवियस ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट हमारे सामने है, कितना कितना है, 1,50,000, 3,50,000, 7 लाख, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, और क्या है इसके बाद 5,25,000 ही माइनस में, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर कितने आएंगे 5। सो इसको हम कैलकुलेट करके 5 से इसको हम करेंगे डिवाइड, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, सबको प्लस करेंगे और 5,25,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11,75,000, एंड डिवाइडेड बाय 5 हम करते हैं तो कितना आता है 2,35,000। ये क्या होगा, ये है एवरेज प्रॉफिट। ये क्या आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 2,35,000। अब एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, परचेज ईयर से, तो आएगी गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,35,000, एंड परचेज ईयर क्वेश्चन में कितने गिवन है 4। सो 2,35,000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9,40,000। ये होगी गुडविल, ये होगी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। ये हमने एक सॉल्यूशन किया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम और करते हैं नेक्स्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 26। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 26। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। यहाँ पर सुमित ने परचेज किया, अमित का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 26 को। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यूड करना क्या डिसाइड हुआ कि 2 इयर्स परचेज, जिसमें परचेज ईयर कितने होंगे 2 ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर, और लास्ट 4 ईयर का हमें क्या निकालना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, और परचेज ईयर कितने गिवन है क्वेश्चन में 2 इयर्स। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर वर, पास्ट 4 ईयर का आपको प्रॉफिट गिवन है, कितना कितना गिवन है 23 का गिवन है 80,000, 24 का गिवन है 1,45,000, 25 का गिवन है 1,60,000, एंड 26 का गिवन है ₹2 लाख। 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है। बुक ऑफ अकाउंट आपको यहाँ पर और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं। रिवेल्ड क्या क्या दिया है, बुक ऑफ अकाउंट रिवेल्ड दैट क्या क्या दिया एडजस्टमेंट। फर्स्ट बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। अब एबनॉर्मल लॉस है कौन सी ईयर में, 31 मार्च 23 का जो ईयर है इसमें आपको एबनॉर्मल लॉस गिवन है कितना ₹20,000। नेक्स्ट बोल रहे हैं a fixed assets was sold in the year ended 31st March 24 and gain profit of ₹25,000 was credited to profit and loss account। वो जो नेक्स्ट ईयर है 31st मार्च 24 वहां पर एक गेन है, कौन सा गेन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसको क्रेडिट कर दिया है। अब फिक्स एसेट वाज सोल्ड, यहाँ फिक्स एसेट सोल्ड कर दी जिस पर गेन हुआ है 25,000 का, जिसको क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये एबनॉर्मल गेन है। थर्ड बोल रहे हैं in the year ended 31st March 25 assets of firm were not insured due to oversight, insurance premium not paid was ₹15,000। और एक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना था जो कि ओवरसाइट हो गई, मींस बाय मिस्टेकली ओमिटेड हो गई, वो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं कर पाए, जो कि फर्म की एसेट्स की इंश्योरेंस प्रीमियम थी वो पेड नहीं हो पाई ओवरसाइट के कारण, तो उसको क्या कर रहा है प्रीमियम नॉट पेड वॉस, वो पेड नहीं हुई है। सो अब ये एडजस्टमेंट हमें करना है, और एडजस्टमेंट करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम टेबल बना लेंगे। टेबल में हम क्या करेंगे, ईयर 22 23, 23 24, 24 25 एंड 25 26। जो प्रॉफिट आपको एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है कितना 80,000, 1,45,000, 160 एंड 2 लाख, ये आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। अब एडजस्टमेंट करना है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, क्लियर गिवन है, ये एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। 23 जो ईयर है 31 मार्च, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है, कितना एबनॉर्मल लॉस है 20,000। अब एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, तो क्या होगा 80,000 प्रॉफिट है, 20,000 को हम ऐड बैक कर देंगे तो कितना होगा 1 लाख, ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड ईयर का आपको बोल रहे हैं अब फिक्स एसेट वाज सोल्ड, फिक्स एसेट सोल्ड करिए 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 मींस ये ईयर अकाउंटिंग ईयर,
यहाँ पर एक फिक्स एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, फिक्स एसेट सोल्ड करिए जिस पर गेन हुआ कितना है 25,000 का। अब प्रॉफिट कितना गिवन है 1,45,000। एबनॉर्मल गेन कितना हो रहा है, फिक्स एसेट को सोल्ड किया है, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 1,45,000 से 25,000 को माइनस करेंगे तो कितना आता है नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इन द ईयर 31 मार्च 25, इस ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ कि ओवरसाइट के कारण कि फर्म की एसेट्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना था वो ओवरसाइट के कारण नहीं कर पाए, बट वो पेड करना है। अब ये पर ईयर हम इंश्योरेंस प्रीमियम जो है फर्म की प्रॉपर्टी के पर ईयर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं, लेकिन बाय मिस्टेकली नहीं हो पाई इस ईयर में 25 में, तो यहाँ पे पेड करना है। ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। ये कौन सा एक्सपेंसेस है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है। पर ईयर हम पेड करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय मिस्टेकली इस ईयर हो नहीं पाई है तो हम पेड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आपको गिरा 1,60,000 उससे हम माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस होता तो हम क्या करते हैं ऐड बैक करते, बट ये एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है। ये कौन से एक्सपेंसेस है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 160 से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है 1,45,000। और 25-26 का जो 2 लाख रुपीस दिया इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज रहेगा 2 लाख। तो ये हमने नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास फिगर हमारे सामने कितना कितना है, 23 का 1 लाख, 24 का 1,20,000, 25 का 145 एंड 26 का कितना है 2 लाख। इसको हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, सम ऑफ द प्रीवियस ईयर नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। प्रीवियस ईयर के जितने भी नॉर्मल प्रॉफिट है सबको हम प्लस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख, 120, 145 एंड 2 लाख। इसको हम प्लस करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबको प्लस कर दें तो कितना आता है 5,65,000। नंबर ऑफ ईयर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1,41,250। सबको प्लस करते हैं तो कितना आता है 5,65,000 एंड डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो कितना आएगा 1,41,250। ये होगा एवरेज प्रॉफिट। आप गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 1,41,250 एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर क्वेश्चन में कितने गिवन है 2। सो 1,41,250 को मल्टीप्लाई बाय 2 हम करते हैं तो कितना आता है 2,82,500। 2,82,500 ये होगी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। ऐसे एडजस्टमेंट का ध्यान रख के जब आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आपको दिया तो उसका एडजस्टमेंट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, देन एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, देन परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं। तो आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।